और उसके साथ साथ आरएसएस से उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। आरएसएस का जिक्र उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया। आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहेंगे? मैंने वह वक्तव्य देखा है, वो भारत के विपक्ष के नेता की गरिमा के अनुकूल नहीं। क्या प्रधानमंत्री जी का नाम ऐसे लिया जाना चाहिए? उनके वो तो जी भी नहीं लगाते। वो एक वचन में बोलते हैं नरेंद्र मोदी माफी मांगेगा, नरेंद्र मोदी रोएगा। विपक्ष के नेता से संवैधानिक आसन पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के लिए सम्मानप्रद भाषा की तो हम अपेक्षा कर सकते हैं। और इस समय पूरे विश्व को दिख रहा है कि बड़े आर्थिक संकट आने वाले हैं। तेल आना बंद होने से या बाधित होने से पेट्रोल के, डीजल के और प्रोडक्ट्स के दाम और ओवरऑल महंगाई ये बढ़ने की पूरी संभावना है। और ये पूरी दुनिया झेलेगी, अकेला भारत नहीं झेलेगा। इसका दोषी अकेले नरेंद्र मोदी जी को या किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी जी को ठहराया नहीं जा सकता। और फिर उसके साथ में संघ को भी जोड़ लेना। संघ तो राष्ट्रभक्तों का संगठन है। सरकार की नीतियां अच्छी हों बुरी हों इसकी आलोचना करना, पर जैसे कंस को हर समय हर जगह पे हर चीज में कृष्ण दिखते थे, वैसे राहुल गांधी को हर जगह हर समय हर तरह से आरएसएस दिखता है। और मैं कहूंगा, उनकी भाषा में कहूंगा, वो दिमाग से कोरे हैं और भाषा में बदतमीज हैं। सर, एक और प्रश्न है को लेकर शपथ ग्रहण में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। क्या पूरा वंदे मातरम चलना, इस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए आपको लगता है? क्योंकि बीजेपी ने तो प्रतिक्रिया दी है, ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं। वंदे मातरम भारत की आजादी का मंत्र था। जो शहीद होने जाते थे वो इन नारों के साथ जाते थे। ये भारत माता की वंदना है। और जो कोई भी इस देश की माटी से जन्म लिया है वो भारत माता को केवल उनके पहाड़, नदी और मलयानिल के कारण से याद नहीं करता है। वो भारत माँ में अपनी विद्या, अपनी शक्ति और अपने संपदा, माँ को इन तीनों को भी देने वाला मानता है। यही बात के पैरों में कहा गया है। मैं समझता हूं कि ये विवाद बहुत अनुचित है। भारत की सब श्रद्धाओं को और भारत के सब संवैधानिक संस्थानों को अपमानित करने का मानो ठेका ये सीपीएम ने ले लिया है। और इसीलिए इतने दशकों के बाद ये स्थिति आ गई है अब कि किसी प्रदेश में उनकी सरकार नहीं। वो एक विदा होती हुई पार्टी है। बंगाल में भी जहां उन्होंने इतने वर्ष शासन किया है, उनके विधायक कोई जीतते नहीं। मैं समझता हूं कि आदतन वो भारत के विरोध से, भारत की श्रद्धाओं के विरोध से जीते हैं और यही रास्ता ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ।